हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। और ये प्रश्न 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुन मृदा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काली मृदा होता है ये कपास के लिए उपयोगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। और ये प्रश्न 2016 में और 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। और ये प्रश्न 2012 में, 2015 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ। तो पंजाब से ही हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% भूमि पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। तो आर्सेनिक का बढ़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। तो 65% होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भूगोल के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, और ये प्रश्न 2013 में, 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और ये प्रश्न 2017 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ये प्रश्न 2018 में और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, और ये प्रश्न 2015 में, 2019 के प्रथम पाली में और 2019 के द्वितीय पाली में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2016 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे कम है, तो हरियाणा में सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में चीनी उद्योग सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में चीनी का उद्योग सबसे ज्यादा है। और किस राज्य में गन्ना सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, और ये प्रश्न 2018 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील स्थित है, और ये प्रश्न 2014 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, और ये प्रश्न 2013 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और जो पटना का प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और झारखंड राज्य किससे अलग होकर बना था, तो बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, और ये प्रश्न 2015 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो जो मंदार हिल है ये बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2011 में और 2020 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो मगरमच्छ पाया जाता है केवल भारत में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो लोहा को माना गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, और ये प्रश्न 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, तो गंडक परियोजना का स्थान वाल्मीकि नगर में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण भूगोल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए शाम में 5:30 बजे यहाँ पे विज्ञान का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग शाम में 5:30 बजे हमसे जरूर जुड़िएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पिछले साल के परीक्षाओं में पूछा गया है उसको पढ़ेंगे, तो आप लोग 5:30 बजे हमसे जरूर जुड़िएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।